ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज। कविवर भागचंद जी विरचित सत्ता स्वरूप ग्रंथ है और काफी सुंदर चर्चा है। इसमें बात चल रही है कि उस सर्वज्ञता को कैसे प्रमाणित करें, माने सर्वज्ञ होते भी हैं ये कैसे स्वीकार किया जाए। तो सामने वाले ने तर्क दिए थे कि सर्वज्ञ नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो उसने वो 3 प्रकार से ज्ञापक अनुपलम्भ की बात की। मेरे जानने में नहीं आता है, सर्वज्ञ का ज्ञान कराने वाला कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए सर्वज्ञ नहीं है, ऐसा उसने तर्क किया था। तो भागचंद जी ने उसके 3 हिस्से किए कि भैया तुझे ज्ञान में नहीं है इसलिए सर्वज्ञ नहीं है ऐसा कहता है, या दूसरों को भी वो सर्वज्ञ का ज्ञान कराने वाला प्रमाण उपलब्ध नहीं है इस वजह से कहता है, या किसी को भी नहीं है। तो वो तीनों बातों को भागचंद जी ने न्यायपूर्ण तरीके से यहाँ पे गलत सिद्ध किया। जो तू कहता है कि तुझे सर्वज्ञता का ज्ञापक यानी ज्ञान कराने वाला प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे तेरे नहीं जानने से सर्वज्ञ नहीं हो तो तेरे तो बहुत सारी चीजें जानने में नहीं आती, तो वो सब चीजों का अभाव होगा। दूसरी बात, दूसरे का कहता है कि दूसरे को उपलब्ध नहीं है, तो दूसरे तो हम भी हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि हमें जानने में आते हैं सर्वज्ञ भगवान, हमें सर्वज्ञ देव किसी ज्ञापक प्रमाण से जानने में आते हैं, तो इसलिए दूसरों को ज्ञापक का अनुपलम्ब है ये बात तो नहीं बैठेगी। और रही सर्व की बात, तो सबको जानने में नहीं आते, तो क्या तू सबके मन की जानता है? और सबके मन की जानता होता तो तू ही सर्वज्ञ होता, फिर सर्वज्ञ का निषेध क्यों करता? तो फिर उसने ये तर्क किया कि ठीक है साहब, स्वकीय ज्ञापक अनुपलम्ब और सर्व ज्ञापक अनुपलम्ब ये बात तो नहीं बैठती, लेकिन जो पर ज्ञापक अनुपलम्ब में आपने कहा कि हमको यानी कि अपन लोगों से कह रहा हो कि आपको सर्वज्ञ को बताने वाला प्रमाण मौजूद है, तो बताओ कैसे होते हैं सर्वज्ञ, किस तरह से सिद्धि होती है सर्वज्ञ देव की। ये सामने वाले ने बात की थी। तब फिर उससे कहा गया कि सबसे पहले अगर तुझे सर्वज्ञता समझनी है, तुझे अगर सर्वज्ञता पर विश्वास करना है या तू जानना चाहता है कैसे सर्वज्ञ है, तो ये अप्रमाणता का चश्मा उतार और प्रमाणता का चश्मा लगा। सही प्रमाणों का इस्तेमाल करेगा तो सर्वज्ञ भगवान जरूर मालूम पड़ेंगे। सर्वज्ञता होती है ये बात तेरे ज्ञान में निर्णित हो जाएगी। और अगर तू गलत प्रमाणों का प्रयोग करता रहा तो तुझे सर्वज्ञता कभी समझ में आने वाली नहीं, तुझे असलियत पता ही नहीं चलेगी। फिर बात चलेगी कैसे होता है प्रमाण ज्ञान। बहुत सीधी सी परिभाषा थी कि जिससे वस्तु का यथार्थ स्वरूप भाषित ना हो, वस्तु के यथार्थ स्वरूप के अतिरिक्त कुछ भाषित हो, वो सारा ज्ञान अप्रमाण। ये सरल भाषा में था, आया था ना, जिस ज्ञान द्वारा वस्तु का स्वरूप अयथार्थ भाषित हो उस ज्ञान का नाम अप्रमाण ज्ञान। और वो 3 दोष खड़े होते हैं ज्ञान में तो वो अप्रमाण कहलाता। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, इनके संबंध में चर्चा हुई थी अपनी, बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे भागचंद जी ने स्पष्ट किया है। यहाँ पर उनका स्वरूप जिस शैली से उन्होंने संशय को दिखाया था, अपनी चर्चा भी हुई थी, वैसी शैली आपको कहीं और मिलेगी नहीं संशय को समझने के लिए। तो संशय आखिरकार पैदा क्यों हुआ, कारण क्या रहा संशय पैदा होने का, विपर्य का कारण क्या रहा, ये सब उन्होंने बताया था। उसकी चर्चा अपनी हो चुकी है। पिछली चर्चा में अपनी बात हुई थी, मतलब प्रश्न पर छोड़ी थी बात अपन ने,
सामने वाले ने फिर नया प्रश्न किया कि सारी वस्तुओं का सच्चा स्वरूप तो केवल ज्ञान के बिना सर्वथा भाषित नहीं हो सकता, है ना। तो केवल ज्ञान होगा तो ही सही सही स्वरूप भाषित होगा, माने केवल ज्ञान होगा तो ही जीव सम्यक ज्ञानी होगा, दूसरे शब्दों में कहें तो माने ऐसे तो सम्यक ज्ञान हो ही नहीं सकता। ये इस प्रश्न को आप समझिए वो क्या कहना चाहता है। वो ये कह रहा है कि आप कहते हो केवल ज्ञानी होते हैं, है ना, और अपने को वस्तु का स्वरूप भाषित नहीं होता है। उसने ये बात पकड़ी कि केवल ज्ञानी को ही वस्तु का सही सही स्वरूप सर्वथा भाषित हो सकता है, बाकी को नहीं हो सकता। अब अगर केवल ज्ञान की सत्ता मानते हो तो बाकी सारे के सारे ज्ञानों को अप्रमाण मानो। ये प्रश्न में ही छुपी हुई है बात। सभी ज्ञानों को अप्रमाण मानो और फिर अप्रमाण से आप उस केवल ज्ञान की सिद्धि कैसे कर लो। माने अगर कोई केवल ज्ञानी है तो वो केवल ज्ञान के द्वारा ही पता चलेगा सब कुछ। ये इनडायरेक्ट में ये कहना चाहता हूँ इस प्रश्न के माध्यम से, है ना। देखिए फिर से पढ़ते हैं प्रश्न, पेज नंबर 43 पर है, 43 पर, और हस्तलिखित प्रति में 26वें पत्र का पिछला हिस्सा है। कहा वह कहे जो सर्व वस्तु का साचा स्वरूप तो केवल ज्ञान बिना सर्वथा न भाषे। केवल ज्ञान के बिना सर्वथा सभी वस्तुओं का सर्वथा सच्चा स्वरूप तो भाषित नहीं होता। ताते केवली बिना सर्व का ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही है। इसलिए हाँ, वो मिथ्या के आगे ज्ञान लिख लो, कर लिया था ये सुधार तो पिछली चर्चा में अपन, कि केवल ज्ञानी के बिना बाकी जितने भी जीव हैं उन सबका ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान ही है, ऐसा सामने वाले का कहना है। वो सामने वाला ही शंका खड़ी करता है। ताका उत्तर जो श्लोक वार्तिक जी में ऐसे कहा है, मिथ्या ज्ञानम प्रमाणम न सम्यक इत्यधिकारतः। इस पर चर्चा होगी थी अपनी थोड़ी सी, है ना। आगे का विषय देखना है अपने को, तो कि मिथ्या ज्ञान प्रमाण नहीं होता क्योंकि सम्यक ज्ञान का वहां पर अधिकार है, अथवा प्रमाणता जो है वो सम्यक ज्ञान के पास ही है। सम्यक ज्ञान प्रमाण है, इसका अपन जो कहते हैं अनर्पित अर्थ क्या निकलेगा, इसका अनर्पित अर्थ निकलेगा कि मिथ्या ज्ञान प्रमाण नहीं है। समझ, हम भारतीय हैं, इसका अनर्पित अर्थ क्या निकलेगा कि हम पाकिस्तानी नहीं है ना, हम दूसरे देश के नहीं है। ये छुपी हुई है ना उसमें बात। ऐसे ही कि ये सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, इसका अनर्पित अर्थ है कि मिथ्या ज्ञान प्रमाण नहीं है, मिथ्या ज्ञान में प्रमाणता नहीं है। ये छुपी हुई बात है। देखिए इसका अगला जो पैराग्राफ है, अर्थ है, वो पढ़ते हैं अपन। ता का अर्थ, मिथ्या ज्ञान तो सर्वथा प्रमाण है नहीं, जाते हैं शास्त्र में सम्यक ज्ञान को प्रमाण वही है। ये कही है, ये कही आएगा, सम्यक ज्ञान कोई प्रमाण कही मतलब प्रमाणता कही। कहा जिस प्रकरण में जिन जाति की ज्ञेय का ज्ञान को बाधा न लागे, तिस प्रकरण में तिस प्रकार का तिस ज्ञेय का ज्ञान को सम्यक ज्ञान ही कहिए। जाते हैं मिथ्या ज्ञान ते तो कार्य सिद्धि होए नहीं है। कहते हैं एकेंद्रीय आदि पंचेंद्रीय पर्यंत सर्व जीवनी के अपना अपना इष्ट का साधक सम्यक ज्ञान पाइए है। कहते हैं केवल ज्ञान बिना सर्व मिथ्या ज्ञान ही है, ऐसा कहना योग्य नहीं। क्या कहते हैं, केवल ज्ञान बिना सर्व मिथ्या ज्ञान ही है, ऐसा कहना योग्य नहीं। अपना अपना प्रकरण में अपनी अपनी ज्ञेय साची जानने का स्तोक व विशेष सर्व के पाइये है। जाते हैं लौकिक कार्य तो सर्व ही जीव यथार्थ करे ही है, सो लौकिक सम्यक ज्ञान तो सर्व के थोड़ा व घना बनी ही रहा है। और मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत जो आप्त आगम पदार्थ अधिक, इनका ज्ञान साचा सम्यक दृष्टि के ही होए है। और सर्व ज्ञेय का साचा ज्ञान केवली भगवान के ही है, ऐसा जानना। हो गया ना फिर, कुछ है क्या? देखो बढ़िया पैराग्राफ है ये। इसमें थोड़ा सा अपने को जिन्होंने न्याय अगर नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा अटपटा लग सकता है ना।
बाकी समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। क्या कहा है यहाँ पर, मिथ्या ज्ञान तो सर्वथा प्रमाण है नहीं, ये तो सीधी सी बात है, ये अपन जानते हैं, ये तो न्याय की बात है। और न्याय के लिए इसमें कोई तर्क युक्ति लगाने की जरूरत भी नहीं। भाई मिथ्या ज्ञान शब्द को समझे अपन, मिथ्या माने झूठा, है ना, ज्ञान तो समझते ही है कि जिस भी चीज का जानना हो रहा है अगर वो झूठा हो रहा है वो प्रामाणिक कैसे होगा, ये तो लौकिक में भी प्रचलित है बात। मिथ्या ज्ञान प्रमाणिक, इसका ज्ञान मिथ्या है, इसका ज्ञान खोटा है, झूठा है, ये सच्चा नहीं है, ये प्रामाणिक नहीं हो सकता। क्योंकि जाते शास्त्र ने में सम्यक ज्ञान को प्रमाणता कही है, शास्त्रों में सम्यक ज्ञान को ही प्रमाणता कही गई है, माने सम्यक ज्ञान ही प्रमाण बताया गया है शास्त्रों। कहा अब देखना यहाँ पे, अब सम्यक ज्ञान किसका नाम, किसका नाम सम्यक ज्ञान, हम तो सम्यक दर्शन के साथ वाले ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। यहाँ न्याय के प्रकरण में सम्यक और मिथ्या का पैमाना ये नहीं है। एक चीज आप समझ के चलिएगा कि अध्यात्म की जब अपन बात करते हैं वहां श्रद्धा की मुख्यता करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान आदि नाम दिए जाते हैं। लेकिन जब न्याय की बात चलती है तो न्याय में श्रद्धा का कोई महत्व नहीं है। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, श्रद्धा का कोई महत्व नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि श्रद्धा मिथ्या होगी या कुछ होगा। यहाँ पे सम्यक ज्ञान शब्द जो दिया, सम्यक ज्ञान शब्द के लिए वो श्रद्धा का सम्यक होना जरूरी नहीं। यहाँ पे रस्सी को रस्सी कहेगा तो सच है, और रस्सी को सांप कहेगा तो झूठ है। न्याय तो कहेगा कि इसका ज्ञान मिथ्या। यहाँ श्रद्धा सम्यक होना वो नहीं है बात, है ना। और वो जो अपन 3 प्रकार के विपर्य लगा करके संसारी जीव के, मिथ्या दृष्टि जीव के सभी ज्ञान को मिथ्या कह देते हैं, वो 3 प्रकार के विपर्य कौन से, कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य, भेदा भेद विपर्य, वो तीनों विपर्य यहाँ के प्रकरण नहीं है, न्याय के प्रकरण नहीं है वो, ये ध्यान रखिएगा। न्याय में तो सीधी सी बात है, सांप है तो सांप कहेगा, अगर रस्सी है तो रस्सी कहेगा तो सच्चा, है ना। अब सम्यक दृष्टि जीव अगर सांप को रस्सी कहे तो उसका वो ज्ञान मिथ्या कहलाएगा न्याय की अपेक्षा। ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग का प्रकरण नहीं है ये ज्ञान वो यानी क्षयोपशम ज्ञान सच्चा या झूठा वो बात चल रही है अभी। हालांकि भागचंद जी आगे की बात भी लेंगे, है ना, अध्यात्म अपेक्षा भी बात लेंगे, क्योंकि मुख्य रूप से भागचंद जी का हृदय तो अध्यात्म से ही भरा हुआ था। न्याय का तो प्रकरण है, केवली की सिद्धि करनी है, इस वजह से वो न्याय की बात कर रहे हैं। देखो, जिस प्रकरण में जिन जाति की ज्ञेय के ज्ञान को बाधा न लागे, क्या, जिस प्रकरण में जिस जाति के ज्ञेय का ज्ञान को बाधा न लगे, माने किसी ज्ञेय विशेष को जानने में कोई समस्या न आए, अड़चन न आए, विपरीतता नहीं आए, इस प्रकरण में, उस प्रकरण में उस प्रकार का, उस ज्ञेय का वैसा ज्ञान वो सम्यक। देखो, न्याय शास्त्र अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पे बहुत सी बार मंगलाचरण में ऐसा कहा जाता है, नत्वा बाल प्रबुद्धये, कि बालकों की प्रबुद्धि के लिए, बालक प्रबुद्ध बने इसलिए मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूँ, या इस तरह के वाक्य आते हैं। वहां बालक की क्या परिभाषा है, किसको कहा बाल, देखो बाल वहां पर साफ साफ लिखा न्याय दीपिका में। अज्ञानी को, कौन अज्ञानी, बाल का अर्थ अज्ञानी तो बताया, कहाँ पे बताया, कई जगह आया बाल, बाल अर्थ का ज्ञान। मैं न्याय ग्रंथों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं जब कह रहा हूँ कि नत्वा बाल प्रबुद्ध, ये बालकों को प्रबुद्ध बनाने के लिए, तो बालक माने क्या लेना, जो उम्र में छोटा हो वो बालक, या जो शरीर में छोटा हो वो बालक, या जो बुद्धि में छोटा हो वो बालक, क्या लेना, बुद्धि में छोटा हो, तीनों ही नहीं लेने, यहाँ पर तीनों ही नहीं लेने। आया समझ में, क्या कहा कि जो न तो आयुकृत बाल लेना है, न शरीर कृत बाल लेना है, न ही बुद्धि कृत बाल लेना है, बल्कि क्या लेना है, ये यत्र अनभिज्ञा ते तत्र बाला। इस पंक्ति को वापस से पढ़िए, जिस प्रकरण में जिस ज्ञेय का जैसा ज्ञान सही हो, उस प्रकरण में उस ज्ञेय का उस तरह का ज्ञान सम्यक है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं, कि जिस प्रकरण का जिसको ज्ञान नहीं हो वो उस प्रकरण में बालक है, चाहे पूरी दुनिया भर का ज्ञान हो उसको। तो विद्वान और उसकी क्या बोलते हैं,
नाविक की कहानी तो सबने सुनी होगी ना। वो जो विद्वान था बहुत बड़ा, सभी तरह के विषयों का जिसको ज्ञान था, लेकिन सिर्फ तैरने का ज्ञान नहीं। तो तैरने के विषय में वो बालक है, आया समझ में। और तैरने के विषय में वो नाविक जो है वो मास्टर है, वो विद्वान है। समझ में आ रही बात। अरे एक अनपढ़ गृहिणी है ना, पढ़ी लिखी ना हो और घर का काम लेकिन बहुत अच्छे से संभालती होती है ना, महिलाएं होती थी पहले इस तरह की, घर के काम में पूरी एक्सपर्ट, जो चाहे वो बना लो, पूरा हाँ, घर संभाल लो, हाँ, है हाँ, वो भोजन बनाने में तो बिल्कुल एक्सपर्ट। और वो जो हाँ, उसका पति हो वो भले दुनिया भर की सारी विद्याएं जानता हो, लेकिन रसोई में उसका अधिकार नहीं है, तो रसोई के क्षेत्र में वो बालक है। और वो दूसरे क्षेत्र में वो बालक है, उसमें क्या है, हिसाब किताब में, बही खाते में, दूसरी विद्याओं में वो बालक है, वो महिला। तो बालक की परिभाषा न्याय के क्षेत्र, और न्याय के क्षेत्र में क्या है तो लौकिक में भी लगेगी कि जो जिस क्षेत्र में अनभिज्ञ है, जो जिस विषय में अनभिज्ञ है, वो उस विषय का बालक है। समझ में आ रही बात। हाँ, सही है जो ग्रंथ बिल्कुल। हमने नहीं पढ़े उन ग्रंथों के विषय में हम बालक हैं, ये समझना। कह रहे नहीं हमने इतने सारी चीजें पढ़ रखी कि फालतू की बात ही नहीं करना, ये पढ़ रखा है वो पढ़ रखा होगा, ये विषय पढ़ा क्या कि नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो इस विषय में बालक। आया समझ। उन बालकों की प्रबुद्धि के लिए आचार्य देव वो ग्रंथ लिखते, ऐसा मंगलाचरण है वहां। श्री वर्धमान अर्हंतम नत्वा बाल प्रबुद्धि विरचिते मित स्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका, न्याय दीपिका ग्रंथ का मंगलाचरण है। और भी जगह पे बालक शब्द का प्रयोग है, वहां पे यही अर्थ है। ये बात क्यों की मैंने, ये अब लाइन फिर से पढ़िए। जिस प्रकरण में जिस जाति की ज्ञेय का ज्ञान को बाधा न लागे, तिस प्रकरण में तिस प्रकार का तिस ज्ञेय का ज्ञान सम्यक ज्ञान ही कहिए। आप रसोई में एक्सपर्ट हो तो रसोई के मामले में आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान है, आया समझ। और जो रसोई में नहीं जाता है वो पुरुष, तो वो उसका मिथ्या ज्ञान है कि कितना डलेगा, क्या कितना, कौन सा मसाला कितना डलेगा, शक्कर कितनी डलती है, मिर्ची नमक कितने डलते हैं, है? उसको ज्ञान नहीं है, तो वो मिथ्या है उसके लिए, मतलब उसका ज्ञान मिथ्या है उस विषय में। उस विषय में ध्यान रखिएगा, आचार्यों के विद्वानों के शब्द देखो, वाक्य कैसे लिखे रहे, लिख देना जिस प्रकरण में। भागचंद जी ने बहुत सावधानी से लिखा है बात, नहीं तो अभी कोई भी उनको पकड़ लेते कि आप कैसे सम्यक ज्ञान कह रहे हो उसको। कह रहे भैया हमने क्या कहा, ये देखो जिस प्रकरण में, पहली बात तो प्रकरण किस चीज का चल रहा है वो देखो, जिस जाति के ज्ञेय का, जानने का विषय क्या है, किसकी सिद्धि करनी है ना, क्या प्रमेय है यहाँ पर, उस जाति के ज्ञेय का ज्ञान को बाधा न लागे, माने उस ज्ञान में कोई दोष न आए, संशय विपर्य अनध्यवसाय नहीं हो, बराबर वो ज्ञान हो, उस प्रकरण में उस प्रकार के उस ज्ञेय के ज्ञान को सम्यक ज्ञान ही कहिए। है समझ। एक इंजीनियर हो और एक वो जो मिस्त्री मैकेनिक वगैरह होते हैं वो हो। इंजीनियर ऐसा है कि परीक्षा में तो सब टॉप आगे टॉप आगे रैंकिंग में, लेकिन पेचकस पाना भी पकड़ना नहीं आता। और वो मैकेनिक सही है। वो मैकेनिक उस क्षेत्र में वो उसका ज्ञान सम्यक है, क्योंकि उसके ज्ञान में बाधा नहीं आती। आया समझ। वो भले नाम नहीं जानता हो, उनके अपने नाम होते हैं। कभी आप अगर गाड़ी ठीक कराने का आपको मौका पड़ा हो या कभी ऐसा प्रसंग बना हो, तो वो पता नहीं अपने उनके खुद के नाम रहते हैं। ये इंजीनियर तो उसको पता नहीं क्या बोलता है और ये उसको पता नहीं क्या बोलता, अपन जानते भी नहीं उनके शब्द। कभी बीच रास्ते में गाड़ी अटकी हो आपकी तो पता चला होगा ऐसा समझ। वो मैकेनिक जो भाषा बोलते हैं, जाने क्या क्या रहता है, वो हेंगा छेंगा जो भी उनका नाम उनको समझ में पड़ जाए वैसा। चलिए, तो जिस प्रकरण में जिस जाति के ज्ञेय का ज्ञान को बाधा न लागे, तिस प्रकरण में तिस प्रकार के तिस ज्ञेय के ज्ञान को सम्यक ज्ञान ही कहिए। अब देखना, एकेंद्रीय के ज्ञान को भी सम्यक ज्ञान बताएंगे आप। ये विषय आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगा। एकेंद्रीय को सम्यक ज्ञान देखो ना, यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, जाते मिथ्या ज्ञानते तो कार्य सिद्धि हो नहीं है। मिथ्या ज्ञान से कभी कार्य की सिद्धि नहीं होती। कहते हैं एकेंद्रीय आदि पंचेंद्रीय पर्यंत, एकेंद्रीय से लगा के पंचेंद्रीय तक सब जीवों के अपने अपने इष्ट का साधक सम्यक ज्ञान पाइए।
उछल पड़ेंगे बहुत से तो सुन के, एकेंद्रीय के सम्यक ज्ञान, एकेंद्रीय के सम्यक ज्ञान के, अरे भाई ये उस सम्यक ज्ञान की बात नहीं है, मोक्ष मार्ग का प्रकरण नहीं है, श्रद्धा का प्रकरण नहीं है, ये बात अपन ने पहले ही स्पष्ट कर ली है ना। यहाँ पे सम्यक ज्ञान का अर्थ सिर्फ इतना कि उस प्रकरण के, उस विषय का, उस जाति का ज्ञान उसको है। चींटी को मालूम है कि कौन सी चीज कैसे कहाँ पे ले जानी है, वो बिल में कैसे घुसेगी है? तो कैसे उसको लेके जाना है, कितना गुना वजन उठा लेती है चींटी अपने वजन से, 40-50 गुना वजन उठा के चल लेती। कैसे लेके जाना है, कैसे वो टीम बना करके काम करना है, कैसे वो आपके घर के नीचे अंदर अंदर कॉलोनियां बनानी है, उस चीज में उनका वो सम्यक ज्ञान। उनको मालूम है कि मौसम बदलने वाला है, तो अब अभी यहाँ से निकलो, रास्ता बदलो, गर्मी में निकलने लग जाएंगी, बारिश आने के पहले अपना वो बदल लेंगे ठिकाना, कि कहाँ कहाँ उनका ज्ञान उस विषय। ध्यान रखना, इसको मोक्ष मार्ग से मत जोड़ना, क्योंकि अक्सर लोग ऐसी गड़बड़ करते हैं, वो न्याय का सम्यक ज्ञान अध्यात्म के सम्यक ज्ञान से मेल बिठाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा कभी, ये नाम है सिर्फ सम्यक ज्ञान। यहाँ जो सम्यक पना कहा जा रहा है ज्ञान का, ये उस प्रकरण के, उस विषय का, उस जाति का ज्ञान है बस, जिससे उसका वो इष्ट कार्य सदे, बस उतना ज्ञान है। इतने मात्र को सम्यक ज्ञान का है। इसका मोक्ष मार्ग से कोई लेना देना नहीं, इसका उस श्रद्धांत से, सम्यक दर्शन से कोई लेना देना नहीं। आप उन दोनों को मिलाने की कोशिश करोगे, नहीं मिलेगा, गड़बड़ा जाओगे। शब्दों में मत उलझना, ये अपनी समस्या है, क्या करें, भाषा हमारे पास सीमित है, शब्द तो संख्यात है ना, और पदार्थ या जो विषय अपने को समझना वो तो असंख्य है, जीव के भाव असंख्य, तो एक ही शब्द का जगह जगह प्रयोग आता है। दर्शन दर्शनोपयोग के लिए भी आता है, दर्शन श्रद्धा के लिए भी आता है, दर्शन जिनेन्द्र देव के दर्शन के लिए भी आता है, दर्शन मत के लिए भी आता है, दर्शन देखने के लिए भी आता है। बोलो, एक ही शब्द के कितने प्रयोग। तो ऐसे ही सम्यक ज्ञान ये अलग है, ये वो सम्यक ज्ञान नहीं। सम्यक ज्ञान का प्रयोग मोक्ष मार्ग के प्रकरण में सम्यक दर्शन सहित ज्ञान के लिए, वो चाहे सांप को रस्सी बोले तो भी सम्यक ज्ञान। और यहाँ सम्यक ज्ञान शब्द का प्रयोग प्रकरण विशेष के अर्थ में, और प्रकरण विशेष के विशिष्ट वस्तु के विशिष्ट ज्ञान मात्र के लिए, जिससे उसका वो इष्ट कार्य सिद्ध हो सके, लौकिक कार्य, उतने मात्र को यहाँ पे सम्यक ज्ञान कहा गया है। इतना ही उसका अर्थ ले, समझ में आ रही है बात? नहीं तो अगर दोनों को मिलाओगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत विपरीतता खड़ी हो जाएगी। नाम सम्यक ज्ञान है, लेकिन ये मोक्ष मार्ग वाला नहीं। ये बार बार समझाना पड़ता है, नहीं तो वो गड़बड़ करते कह रहे देखो हमने तो पढ़ा था, जाने कहाँ पे आया था, एकेंद्रीय के भी सम्यक ज्ञान। ये प्रकरण निकल जाएगा ना, 2-4 महीने बाद किसी के दिमाग में बिजली कौंधेगी, कह रहा है सम्यक ज्ञान एकेंद्रीय की भी पढ़ा है अपन ने कहीं। इसलिए बार बार चेतावनी देनी पड़ती कि भैया ये सम्यक ज्ञान वो मोक्ष मार्ग वाला सम्यक ज्ञान नहीं है, इसका सम्यक दर्शन से लेना देना नहीं, इतना समझ के चलना। इसमें तो ये बताया जिस विषय के बारे में जैसा ज्ञान है वो ज्ञान, जैसा ज्ञान नहीं, जिस विषय के बारे में काम चलाने का यथार्थ ज्ञान। हाँ, जैसे नाविक का बताया था ना। हाँ हाँ, आप तो प्रैक्टिकल अपना घटित करो ना, आप जिस विषय में एक्सपर्ट हो उसका सम्यक ज्ञान है आपको। हाँ, हाँ, बाकी विषय में आप एक्सपर्ट नहीं हो तो आप उसके लिए बालक हो, हाँ, उसमें सही क्या है। घबराना है। ऐसा देखिए, ताते एकेंद्रीय आदि पंचेंद्रीय पर्यंत सर्व जीवनी के अपना अपना इष्ट का साधक सम्यक ज्ञान पाइए है। ये पंक्ति अंडरलाइन मत करना, ये दिमाग में बार बार चलेगी, सबके पाया जाता, सबके पाया जाता, सबके पाया जाता। फिर कोई प्रश्न पत्र आएगा तो उसमें आप लिख दोगे कि हाँ एकेंद्रीय के भी होता है, और फिर वो चेक करने वाला गलत करेगा तो आप उससे झगड़ा करोगे, देखो लिखा रहा है यहाँ। ऐसी गड़बड़ मत कर। बहुत से प्रश्न पत्र बनाने वाले ऐसी हरकतें भी करते हैं, और प्रश्न के उत्तर देने वाले भी ऐसी हरकतें करते हैं। ये झगड़े की चीजें नहीं है, ये सही सही समझना जरूरी है। एकेंद्रीय आदि पंचेंद्रीय पर्यंत सर्व जीवनी के अपना अपना इष्ट का साधक, अपने अपने इष्ट का साधक माने जो जो उसका प्रयोजन है। जैसे चींटी का प्रयोजन क्या है कि अपना बिल भरना, अपने भोजन की व्यवस्था करना आगे तक। चूहा होता है ना, चूहा, चूहे का बिल कभी देखा आपने? वो तो मकान की खुदाई हो तो दिखे, ऐसे कैसे दिखे?
आप क्या सोचते हो आप ही आपके सब सुविधाएं जुटा सकते हैं? चूहा सब ले जाता, वो बिल्कुल पलंग की तरह गद्दे वद्दे सब बिछा के आराम से देता है, समझ। आपके घर से कभी अच्छे मोटे मोजे गायब हुए हो, कुछ फोम गायब हुई हो, तो समझ लेना वो चूहे गायब करके और उस पर आराम से लेटता हो। हकीकत है ये, आप सोच रहे हो कुछ ऐसी कहानी बना रहा हूँ, कहानी नहीं बना रहा हूँ, ये वास्तव में होता। हर एक को अपना अपने लायक ज्ञान है, अपना काम चलन, अपना काम माने लौकिक से लेना है ना, पारमार्थिक मत जोड़ना यहाँ, अपने वास्तविक हित की बात नहीं, बाकी लौकिक में। वो बया के जैसा बना के बता देगा कोई घोंसला, बया का घोंसला देखा कभी? उसकी बुनावट जो होती है वो अच्छे से अच्छा कारीगर वैसा नहीं बुन सकता, मशीनें नहीं बुन सकती। बया का घोंसला ऐसा कि आंधी तूफान में लोगों के मकान गिर जाते हैं, बया का घोंसला टस से मत नहीं, पेड़ पे लटका रहता। अब पेड़ ही गिर जाए वो अलग बात, लेकिन उसका कुछ भी नहीं होता, और उसके अंदर उसके अंडे बच्चे वो सब आराम से रह लेते। भयंकर तूफान, इसको कहा यहाँ पे अपने इष्ट का साधक सम्यक ज्ञान, उसको उस चीज का, उस प्रजाति का ज्ञान। कहते हैं केवल ज्ञान बिना सर्व ज्ञान मिथ्या ही है, ऐसा कहना योग्य नहीं। क्या कहा? देखो कैसे पकड़ा उसने, बात ऐसी ली थी ना, इसलिए यहाँ पे मोक्ष मार्ग वाली बात नहीं, यहाँ सीधे सीधे कह दिया कि तुम जो कहते हो कि केवल ज्ञान के बिना तो सबका सर्वथा ज्ञान हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। सब अपने अपने लायक काम साध लेते हैं, अपने अपनी आजीविका चला लेते हैं सब। कोई भी जीव हो वो अपना अपना जीवन यापन भली प्रकार कर लेता है। आपको भले उसमें बहुत कमी नजर आती हो, आपको बहुत उसकी दुर्दशा दिखती हो, लेकिन वो रह लेता है। अरे कीचड़ में वो केंचुए वगैरह होते हैं ना, वो भी सब अपने लायक ज्ञान रखते हैं, कैसे आगे जीवन चलाना है वो सब ज्ञान उनको भी। तो इसलिए ऐसा कहना कि केवल ज्ञान के बिना सारा ज्ञान मिथ्या ही है, ये बिल्कुल उचित, ये गलत है बात, ऐसा कहना योग्य नहीं। अपना अपना प्रकरण में अपनी अपनी गे सांची जानने का स्तोक व विशेष सर्व के पाइए, अपने अपने प्रकरण में माने अपने अपने फील्ड में जो जिसका क्षेत्र हो, है ना। वही याद रखिए, ये यत्र अनभिज्ञा ते तत्र बाला। अब इसका उल्टा कर दो, ये यत्र विशेषज्ञ ते तत्र सम्यक ज्ञाता, या जो जिस विषय में जिस क्षेत्र में विशेष जानने वाले हैं वो वहां के सम्यक ज्ञानी। अपने अपने प्रकरण में अपनी अपनी ज्ञेय साची जानने का, अपने अपने ज्ञेय को सच्चा जानने का स्तोक व विशेष, स्तोक माने थोड़ा कम, और विशेष तो जानते हैं आप ज्यादा, कि कम या ज्यादा ज्ञान तो सबके पाया ही जाता है। क्यों जाते हैं? लौकिक कार्य तो सर्व ही जीव यथार्थ करे ही है, लौकिक कार्य तो सारे जीव यथार्थ कर लेते हैं। लौकिक कार्यों में किसके क्या कमी रहती है? कौन भूखे मरता है? सबको अपना अपना भोजन तो मिल ही जाता है ना, सब व्यवस्था कर लेते हैं। अरे मनुष्य भले रह जाए तो जानवर वगैरह सब संभल जाता है। कभी आपने एक बात नोट की, मनुष्य का बच्चा अपने आप नहीं पल सकता, कभी जानवर अकेला भी पल जाता है, जानवर अकेला भी पल जाता है, मनुष्य का बच्चा कुछ नहीं कर सकता अकेला। नवजात शिशु की बात कर रहा हूँ। तो बोलो उन जानवरों को भी सबको इतना ज्ञान तो है ना, वो सब पल जाते हैं, वो जैसे तैसे अपना खाना ढूंढ लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, जीवित रह जाते हैं। मनुष्य के बच्चे को खिलाने वाला चाहिए, वो हिल डुल नहीं सकता, इधर से उधर नहीं जा सकता, एक चींटी भी इधर से उधर जाकर के अपना काम कर ले। ये अलग अलग विशेषताएं हैं सब। तो मनुष्य कमजोर हो ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखना, सब में अपने अपनी विशेषता है। तो सब अपने अपना काम निकालने जितना तो सबको ज्ञान होता ही। चींटी भी बरसात के पहले उसके बिल में ना स्टोर कर लेती है बहुत सारा खाना। हाँ, उसका बिल देखो, बरसात के पहले उसका बिल देखो, पूरा परिपूर्ण जगह बदल लेती है। हाँ, जगह बदल लेती है, कहाँ सुरक्षित रहेंगे वहां पहुंच जाती है। ढेर मिलता है, हाँ, इकट्ठा कर लेती है ले जाके। परिग्रह संज्ञा है ना। हाँ, 4 संज्ञा है, आहार भय मैथुन परिग्रह सबके पाई जाती है, तो चींटियों के भी है परिग्रह वगैरह इकट्ठा करना। सो लौकिक सम्यक ज्ञान तो सर्व के थोड़ा व घना बनी ही रहा है। क्यों कि अपने अपने लौकिक कार्य तो सभी जीव यथार्थ कर ही लेते हैं, है ना, खुद का तो काम निपटा ही लेते हैं जैसे भी। सो लौकिक ज्ञान तो, सम्यक ज्ञान तो सर्व के थोड़ा व घना बना ही रहा है। फिर से बार बार कह रहा हूं, यहाँ सम्यक ज्ञान का अर्थ मोक्ष मार्ग से लेना देना नहीं है उसका कुछ भी।
यहाँ सम्यक ज्ञान माने बस अपने क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में सही समझ होना, जिससे वो काम बन जाए, ऐसा होना। तो वो तो एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय सभी जीवों के पाए जाते, मोक्ष मार्ग का कोई लेना देना नहीं यहाँ पर। अब बात पलटी, अब वो दूसरा सम्यक ज्ञान जिसको अपन सम्यक ज्ञान कहते हैं, अरे मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत जो आप्त, आगम, पदार्थ आदि तिनका ज्ञान साचा सम्यक दृष्टि के ही होए है। समझ में आ गई बात? देखो भागचंद जी ने संभाली ना पूरी बात। वो जानते थे कि मैं अगर अभी इतना लिख दूंगा तो पता नहीं क्या क्या अर्थ निकालेंगे लोग, इसलिए उन्होंने पहले तो कह दिया कि लौकिक कार्य जितना ज्ञान तो अपना अपना प्रयोजन पूर्ता ज्ञान तो सबके ही होता है, थोड़ा या ज्यादा जैसे भी है ना, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन होता है, उतना होता है। बाकी ये जो बात है किसकी, कि मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत पदार्थ, शुरू में ही सब बातें आई थी, मूलभूत रकम, रकम शब्द आया था ना, मोक्ष मार्ग की मूलभूत रकम, वही टोडरमल जी ने जो 5 बातें गिनाई वो सब इसी में आ गई। तो आप्त, आगम, पदार्थ सब आगे है ना, वैसे तो पदार्थों में सब आगे 7 तत्वों के अंदर सब गर्भित हो जाते हैं। तो जो भी हमारे आप्त हैं, सच्चे देव हैं, शास्त्र हैं, गुरु हैं, रत्नत्रय है ना, हमें हितकारी अहितकारी भाव हैं, ये सारी चीजें, इनका सच्चा ज्ञान तो, इनका ज्ञान सच्चा सम्यक दृष्टि के ही होता, वो एकेंद्रीय आदि के नहीं मिले, वो तो संगी पंचेंद्रीय के भी हर एक के नहीं मिले, वो तो सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव के मिले। कौन सा? जो मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत पदार्थ है, उनका सच्चा ज्ञान तो सम्यक ज्ञानी, सम्यक दृष्टि जीव को ही होता है, अन्य किसी को नहीं। अब तीसरी बात, और सर्वज्ञेय का साचा ज्ञान केवली भगवान के ही है, ऐसा जानना। 3 बातें आ गई यहाँ पर। एक तो वो ज्ञान कि प्रत्येक जीव को थोड़ा बहुत अपने अपने काम चलाने के हिसाब से, लौकिक कार्य चलाने के हिसाब से होता है, उसको भी उस अपेक्षा से सम्यक ज्ञान कहा है ना, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि केवल ज्ञान के अलावा सारा ही ज्ञान मिथ्या नहीं है ना, उसे भी सम्यक ज्ञान कहा जाता है न्याय की भाषा में, लौकिक भाषा में। समझ में आ रही बात? तो वो सम्यक ज्ञान तो एकेंद्रीय से लगा के संगी पंचेंद्रीय तक सब। दूसरा कि जो असली सम्यक ज्ञान है, जिसकी मोक्ष मार्ग में जरूरत पड़ती है, जो देव शास्त्र गुरु 7 तत्व 9 पदार्थ रत्नत्रय हितकारी अहितकारी भाव इत्यादि का जो ज्ञान है, वो तो सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव को होता है, मिथ्या दृष्टि को वो नहीं होता। तीसरी बात, कि सारे ही पदार्थों का, सारे की बात आ गई। पहला पॉइंट तो क्या था, अपने अपना प्रयोजन पूर्ता है ना। अब तीसरे में बात है सारे पदार्थों की, जगत के जितने भी पदार्थ हैं उन सभी का सच्चा ज्ञान तो केवली भगवान के ही है, ऐसा जान। हो गया ना पैराग्राफ? तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे यह सिद्ध हुआ कि सामने वाला जो कह रहा था कि भाई ये सम्यक ज्ञान तो केवल ज्ञान होने पर ही होगा, केवल ज्ञान के बिना तो सारे मिथ्या ज्ञान है, कि भ्रम में मत रहो भैया, केवल ज्ञान ना हो तब भी सम्यक ज्ञान पाया जाता। अगर न्याय की शैली में देखते हो तो एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय सबके सम्यक ज्ञान है, बोलो तुम कैसे मना करते हो? और अगर रत्नत्रय की मतलब मोक्ष मार्ग की बात करो तो सम्यक दृष्टि जीव भी सम्यक ज्ञानी है ना, उसको मूलभूत पदार्थों का सच्चा ज्ञान है, तो वो भी सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान के बिना है। इसलिए अकेला केवल ज्ञान ही सम्यक ज्ञान हो ऐसा मत समझो। वो असल में क्या है, वो बहाना ढूंढ रहा था, ये बात सारी केवल ज्ञान पे आ जाए ना तो हम छुट्टी पाए। क्या ये केवल ज्ञान होगा तभी होगा सम्यक ज्ञान? तो समझ में आ रही है बात? ऐसे ऐसे बहानेबाजों के प्रश्न होते हैं कि केवल ज्ञान के बिना तो सम्यक ज्ञान हो ही नहीं सकता, तो क्यों फिर माथा फोड़ी करना, जब केवल ज्ञान होगा तब देख लेंगे। कि नहीं, केवल ज्ञान के पहले ही होता है सम्यक ज्ञान तो, क्योंकि केवल ज्ञान किसके आधार पर प्रकट होगा? केवल ज्ञान को लाएगा कौन? वो सम्यक ज्ञान उस केवल ज्ञान को खींच करके लेकर आया। समझ? वो बल इस सम्यक शुद्ध ज्ञान में है, ये सम्यक शुद्ध ज्ञान उस केवल ज्ञान को खींच के ले आता, उस पर्याय को पकड़ के लेकर। चलिए आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ। बहुरी लौकिक कार्य में भी बिगड़े ही है। एक सेकंड, कुछ छूट गया यहाँ पे। ठीक है ठीक है। बहुरी लौकिक कार्य में भी संशय आदि
संशय आदि तीने ज्ञान जहां आवे तहां लौकिक बिगड़े ही है। हाँ ठीक है, वो एक ही बात। ताते जो तुम्हारे सर्वज्ञ की सत्ताधिक का साचा निर्णय का अभिप्राय है, तो अपने ज्ञान का तीन दोषनी को दूर करी अपना ज्ञान को प्रमाण रूप करो। कहाँ वह कहे है कि त्रिदोष रहित प्रमाण ज्ञान के कितने भेद हैं, या हमारे कौन होने योग्य हैं, वह इस प्रकरण में किस भेद का प्रयोजन पड़ेगा, तो कहो। कहाँ कहिए है। हो गया ना पैराग्राफ। पैराग्राफिंग इस तरह की कायदे से तो प्रश्न अलग आना चाहिए था, फिर कोई बात नहीं। लौकिक कार्य भी बिगाड़ते ही हैं, वो बिगड़ते ही हैं, ज्यादा ठीक है, लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। संशय आदि बिगाड़ देते हैं, ऐसा क्या कह रहे हैं। लौकिक कार्य में भी संशय आदि तीनों ज्ञान जहां पर आवे, लौकिक में भी संशय आ जाए ना तो काम बिगड़ता है। कैसे? मान लो आप किसी के यहाँ गए और ऐसा मौका पड़ा कि वो रसोई में थोड़ा सा काम आपको करना पड़ा, ठीक है ना, और वहां पे नमक और शक्कर ये दोनों ही रखे। अरे ऐसा असली में हुआ, शक्कर और फिटकरी, ये नमक और फिटकरी, नमक और फिटकरी, नमक और फिटकरी, ऐसा असली में हुआ है? हाँ, तो वो क्यों हुआ? वो लौकिक कार्य में भी हुआ क्या, देखो बिल्कुल असली किस्सा बता रहा हूं। थोड़े दिन पहले कहीं हमारी रिश्तेदार के साथ हुआ, वहां पे घर पे नमक कम पड़ गया है ना, तो सेंधा नमक लेने के लिए भेजा, बाजार से सेंधा नमक लेने के लिए भेजा, और वो सेंधा नमक लेकर के आए और बाटी बनाई, आया समझ में, दाल भी बनाई, ये सब बनाए, और फिर जब खाने बैठे तो थू 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 करते हैं सभी के सभी। ये क्या हुआ? ये वो फिटकरी ले आया उसकी जगह, आया समझ में। सेंधा नमक की डली आती है, फिटकरी की भी डली आती है। ये क्या हुआ? ये विपरीतता, ये विपर्य खड़ा हो गया ना। ये विपर्य वहां पर आया तो पूरा काम बिगड़ गया, वो पूरा खाना फेंकना पड़ा, क्योंकि इसी फिटकरी का कैसे खाया जाए, कौन खाए? नमक के स्थान पर फिटकरी डल गई। तो जहां विपर्य आया लौकिक कार्य में, जहां संशय आया, जहां अनध्यवसाय आया लौकिक कार्य में भी, वो भी काम बिगाड़ेगा ही। अनध्यवसाय आ जाएगा तो भी बिगाड़ेगा। मुझे व्यापार करना है और उस व्यापार करने की मैंने इच्छा तो रखी और व्यापार भी कर रहा हूं, लेकिन उसकी बारीकियां सीखने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। कोई कह रहा है ये देखो, ये चीज देखो, इसके अंदर ये समझो, ये इस तरह से लेना होता है, इस तरह से देना होता है, इस तरह से सौदा करते हैं, है? कभी इस तरह की बात हो जाए, है? तो माल ऐसे स्टॉक करके रखना, या इस भाव में खरीदा है तो इस भाव में भी बेचना पड़े तो बेचना। ये बारीकियां जानने की जिज्ञासा ही नहीं हो, अनध्यवसाय बना रहे तो क्या करेगा वो व्यापार? नुकसान खाएगा। आया समझ? माएँ अपनी बच्चियों को कहती रहती हैं कि सीख लो बेटा, थोड़ा रसोई में हाथ बटा लो, थोड़ा सा ये काम कर लो। अरे अभी सोने दो, अभी पढ़ने दो, अभी मुझे सहेली के जाना है, अभी मोबाइल देखना है। क्या होता है फिर? वो अनध्यवसाय उनका लौकिक कार्य बिगाड़ता है। तो लौकिक कार्य में भी जहां पर अनध्यवसाय आ जाए, संशय आ जाए, विपर्य आ जाए, वहां काम बिगड़ता ही बिगड़ता है ना। बिल्कुल सीधी सीधी बातें हैं, न्याय की बातें सीख रहे हो आप भागचंद जी। लौकिक कार्य में भी संशय आदि तीनों ज्ञान जहां आवे, तीनों ज्ञान लिखा, वास्तव में अज्ञान है, तीनों दोष जहां आवे तहां लौकिक कार्य भी बिगड़े ही है। ताते हैं इसलिए जो तुम्हारे सर्वज्ञ की सत्ताधिक का साचा निर्णय का अभिप्राय है। ये भाई, अब अगर तू सर्वज्ञ भगवान का सच्चा निर्णय करना चाहता है, ऐसा तेरा अभिप्राय बन चुका है, तेरा मन बन गया है कि मुझे सर्वज्ञ की सिद्धि करनी है अपने ज्ञान में, मुझे सर्वज्ञता का निर्णय करना है अपने ज्ञान में, तो अपने ज्ञान का तीन दोषनी को दूर करी अपना ज्ञान को प्रमाण रूप करो। अपने ज्ञान में जो तीन दोष लगते थे, जिनकी वजह से ये अज्ञान कहलाता था, मिथ्या ज्ञान कहलाता था, इनको दूर करके अपने ज्ञान को प्रमाण रूप करो, अपने ज्ञान को सच्चा करो, क्योंकि सच्चे ज्ञान के बिना तो सिद्धि किसी की नहीं हो पाएगी। ये संशय विपर्य अनध्यवसाय खड़ा होता रहेगा तो तू जिंदगी भर भटकता रहेगा। अरे जब लौकिक कार्य बिगड़ जाते हैं उससे, तो पारमार्थिक कार्य कैसे सधेगा इनके होने? ये तो सीधी सी बात है। लौकिक कार्य में इतनी बाधा खड़ी हो जाती है तो पूरा खाना फेंकना पड़ जाता है, शादी ब्याह बिगड़ जाते हैं, आया समझ में?
तो फिर पारमार्थिक कार्य कैसे सधेगा? कहाँ वह कहे, अब वो कहता है कि त्रिदोष रहित प्रमाण ज्ञान के कितने भेद हैं। हमको क्या करना पड़ेगा, कितने भेदों को जानना पड़ेगा, कितने प्रमाण सीखने पड़ेंगे, या हमारे कौन होने योग्य है, या हम कौन कौन से प्रमाण रख सकते हैं, कर सकते हैं, हमारे किस प्रकार का प्रमाण हो सकता है, या इस प्रकरण में किस भेद का प्रयोजन पड़ेगा, ये सबसे खास बात आया समझ। एक तो ये कि कितने भेद हैं, तो ठीक है साहब, भेद तो मान लो हजारों हो, लेकिन हमारे कितने हो सकते हैं? अब हमारे भी बहुत सारे हो सकते हो, लेकिन इस प्रकरण में, ये सर्वज्ञता की सिद्धि के प्रकरण में, या ये अध्यात्म की सिद्धि के प्रकरण में, मुझे कौन कौन से प्रमाण लगेंगे, मुझे कौन से प्रमाणों की आवश्यकता होगी, वो बता दो। सो कहो कहाँ कहिए है, तब फिर ये बात यहाँ पर कही जाती है। जो प्रमाण के भेद तो 13 है, ऐसी व्याख्या भी आपने कहीं और नहीं सुनी होगी, पढ़ी होगी क्या? प्रमाण के भेद या तो 2 बताए जाते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष, जैसे तत्व सूत्र में आपने पढ़ा, या फिर उनके भी भेद करते हैं तो 5-5 भेद दोनों के कर देते हैं। किसी को सामव्यावहारिक भी कह देते हैं, किसी को पारमार्थिक भी कह देते हैं। जैसे न्याय ग्रंथों में पढ़ते हैं अपन, 10 भेद हो जाते हैं वहां, 5 तो परोक्ष के और 5 ही प्रत्यक्ष। अब यहाँ 13 बता रहे हैं, और ये 13 बताने की स्टाइल भी देखो इनकी कैसी है, किस प्रकार से बता रहे। जो प्रमाण के भेद तो 13 है, केवल ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान, ठीक है ना। अब किसका नाम आना चाहिए था? श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान बोलते हैं, नहीं लिया उनका नाम। क्या नाम लिया? और स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, ये 5 आ गए। समझ, मैंने मति श्रुत ज्ञान के विस्तार से यहाँ पे भेद कर दिए, क्योंकि मति श्रुत ज्ञान किसके आधार पर चलता है? अपन कहते ही हैं मति ज्ञान की परिभाषा क्या है? हाँ, सामान्य रूप से तो यही है सामान्य परिभाषा तो यही है, इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान। असली परिभाषा क्या है? मति ज्ञान की परिभाषा क्या है? नहीं पढ़ी आप लोगों ने? असली परिभाषा है मति ज्ञानावरण और उसके साथ वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहा। श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से होने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहा जाता है। ये परिभाषाएं हैं, सिद्धांत की परिभाषा ये है। वो तो हम सहज रूप से समझने के लिए बना ली हमने आसान परिभाषा कि इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं, उसी के आधार से विशेष जानने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। अब ये बताओ, आत्मा में जो लीनता होती है, आत्मा का जो जानना होता है, वो इंद्रियों से होता है, मन से होता है, किससे होता है? फिर कहाँ लगेगी वो परिभाषा? श्रुत ज्ञान जो आत्मा को पकड़ रहा है, वो इंद्रियों से पकड़ रहा है कि मन से पकड़ रहा है? वहां तो कहते हैं मन भी विश्राम पा जाता है। समझ में आ रही है बात? असली परिभाषा नहीं है ये समझने के लिए बनाई गई परिभाषा। असली परिभाषा तो है मति ज्ञानावरण और तदनुसार वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से होने वाला ज्ञान, वो मति ज्ञान। ऐसे श्रुत ज्ञानावरण और तदनुसार वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से होने वाला ज्ञान श्रुत ज्ञान। ऐसे आगे भी लगा लेना, सब में लगेगा, केवल ज्ञान में नहीं लगेगा। वहां पे क्षयोपशम के स्थान पे क्षय हो जाएगा। हाँ, सबकी परिभाषा यही है, और ये मेरे मन की नहीं है, ये सब गोमट सार आदि में दी हुई परिभाषा है। समझ? तो क्या कहा भाई, प्रमाण के भेद तो 13 है। देखो समय हो रहा है अपना। केवल ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान और स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, कितने हो गए? 8 हो गए। अब फिर 5 बहुरी, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, आगम, अनुमान। यहाँ थोड़ा सा क्रम बदल दिया है, अनुमान पहले आता, आगम का नाम बाद में। ऐसे 13 भेद हैं। इस प्रकार से ये 13 भेद। कहाँ वह कहे है कि इनका स्वरूप कहाँ है? भाई ये आपने नाम तो बता दिए, अभी इनका स्वरूप क्या है? तो सामान्य स्वरूप तो यहाँ कहे हैं, और विशेष स्वरूप प्रमाण के निर्णय में लिखेंगे, प्रमाण निर्णय में लिखेंगे। सामान्य रूप से तो यहाँ पे बता रहे हैं 13 को, और फिर विशेष प्रमाण निर्णय। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया, प्रमाण निर्णय
प्रमाण परीक्षा। प्रमाण परीक्षा एक ग्रंथ है विद्यानंद स्वामी का, और उसकी टीका भी भागचंद जी ने लिखी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रमाण निर्णय में लिखेंगे ऐसा कह रहे हैं, ये प्रमाण परीक्षा के लिए कह, ऐसा लगता है ना? क्योंकि प्रमाण परीक्षा प्रमाण निर्णय अर्थ तो एक ही है। तो हो सकता है उस ग्रंथ के लिए कहा, वो भी अप्रकाशित है आज, तो प्रकाशित नहीं हुआ। विद्यानंद स्वामी का प्रमाण परीक्षा ग्रंथ और उस पर भागचंद जी की टीका। प्रमाण परीक्षा तो प्रकाशित हुआ है, लेकिन भागचंद जी की टीका प्रकाशित नहीं होने योग्य है। देखिए, है ना? तो ये 13 का सामान्य स्वरूप आगे आएगा, उसकी चर्चा अपन कल देखें। अभी तो समय भी हो गया। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।